तो बच्चों आज आप लोग के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th का हिंदी। आप लोग का ऐसा हिंदी में 50 ठो क्वेश्चन लेकर आए हैं कि आप लोग को परीक्षा में पक्का ही 4 या 5 नंबर का लड़ेगा। तो चलिए हम सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। इसी तरह से बारी बारी से आप लोग 50 ठो क्वेश्चन बताएंगे। तो कोई भी क्वेश्चन पढ़ना है तो दुआली पढ़ना चाहिए, इसलिए कि आपको जितना भी वीडियो डाले उस सभी वीडियो में बताएं कि कोई भी क्वेश्चन दुआली पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए कि दुआली पढ़ने से क्वेश्चन स्पष्ट समझ में आ जाता है कि क्या पूछ रहा है और क्या कह रहा है, तब उसके बाद सही जवाब देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्न में शुद्ध शब्द है। निम्न में शुद्ध शब्द है। ए नंबर दिया सीवी, बी नंबर दिया हिंदू, सी नंबर दिया मधुर, डी नंबर सौहार्द, यानी इसका सही जवाब होगा सौहार्द, डी नंबर ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 2 नंबर विवाह शब्द है। विवाह शब्द है। ए नंबर स्त्रीलिंग, बी नंबर पुल्लिंग, सी नंबर उभयलिंग, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि पुल्लिंग होगा सही जवाब। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 3 नंबर। 3 नंबर दिया है कि मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है। मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है। ए नंबर दिया वर्तमान काल, बी नंबर भूतकाल, सी नंबर भविष्यत काल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन, यानी वर्तमान काल का है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर पढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देते हैं लंबोदर शब्द कौन सा समास है। लंबोदर शब्द कौन सा समास है। ए नंबर दिया द्वंद, बी नंबर दिया बहुब्रीहि, सी नंबर दिया दीर्घ, डी नंबर तत्पुरुष, यानी इसका सही जवाब होगा बहुब्रीहि है, बी नंबर ऑप्शन। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर लंबोदर शब्द कौन सा समास है। द्वंद, ए नंबर ऑप्शन, बी नंबर बहुब्रीहि, सी नंबर दीर्घ, डी नंबर तत्पुरुष, यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर यानी बहुब्रीहि है लंबोदर। महिला का प्रवाची शब्द है। महिला का प्रवाची है। ए नंबर सविता, बी नंबर नारी, सी नंबर अंशुमाली, डी नंबर निरधि, यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी नारी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर पढ़ते हैं। एणी शब्द का विलोम शब्द। एणी शब्द का विलोम शब्द। ए नंबर सुधा, बी नंबर सुखा, सी नंबर चोटी, डी नंबर लाघव, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर ऑप्शन, यानी चोटी होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देते कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है। नंबर होशियार, होशियार समझना, बी नंबर न्याय, सी नंबर एक ही सहारा, डी नंबर बुद्धि प्रकट करना, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर, यानी बुद्धि प्रकट करना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी कि 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन दिया कि लिखावट शब्द है। लिखावट शब्द ए नंबर स्त्रीलिंग, बी नंबर पुल्लिंग, डी नंबर उभयलिंग, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी पुल्लिंग है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ए नंबर श्रीमणि, बी नंबर श्रीमानी, सी नंबर श्रीमती, और डी नंबर श्रीमानाइन, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर, यानी श्रीमती होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता नहीं 10 नंबर। तो 10 नंबर दिया है कि शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द है। ए नंबर गुणी, बी नंबर पति, सी नंबर तत्कालिक, और डी नंबर प्रामाणिक, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर, यानी शुद्ध शब्द है प्रामाणिक। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 11 नंबर। दिनकर जी कवि के साथ साथ है। दिनकर जी कवि के साथ साथ है। ए नंबर आलोचक भी थे, बी नंबर गद्यकार भी थे, सी नंबर उपन्यासकार भी थे, डी नंबर संगीतकार भी थे, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर, यानी उपन्यासकार थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। ए नंबर जापान को, बी नंबर नेपाल को, सी नंबर भूटान को, डी नंबर ईरान को, यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी जापान को। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यानी 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन दे दिया कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली जिसकी तरह थी। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी। ए नंबर बीमार आदमी की तरह, बी नंबर राइफिल की तरह, सी नंबर कमजोर आदमी की तरह, डी नंबर थके हुए आदमी की तरह, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर, यानी राइफिल की तरह। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 14 नंबर। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं हटता। कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं हटता। ए नंबर दिया खरगोश, बी नंबर दिया क, सी नंबर घड़ा, डी नंबर गमला, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर, यानी क नहीं हटता था। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 15 नंबर। 15 नंबर दिया कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य
देव बन गया। ए नंबर चैत, बी नंबर अगहन, सी नंबर ज्येष्ठ, डी नंबर आषाढ़, यानी इसका सही जवाब बी नंबर यानी अगहन बन गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया कि पापड़ते किस पर लेटी हुई थी। पापड़ते किस पर लेटी हुई थी। ए नंबर चौकी पर, बी नंबर स्ट्रक्चर पर, सी नंबर खटिया पर, डी नंबर पलंग पर, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी पर, यानी स्ट्रक्चर पर लेटी हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन दिया है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अंत नहीं है। ए नंबर पुष्प को, बी नंबर भंवरी को, सी नंबर बिरजू को, डी नंबर सीता को, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर यानी सीता को। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है, सीता के कितने लड़के थे। सीता के कितने लड़के थे। ए नंबर 3, बी नंबर 4, सी नंबर 4, 5, डी नंबर 6, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए नंबर यानी 3 थे। सीता के कितने लड़के थे, 3 थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 19 नंबर। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है। ए नंबर सतकोणी होता है, बी नंबर सुजाता की, सी नंबर कर्डवेला की, डी नंबर सावरदय्या की, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सी नंबर यानी कोल्डवेल की। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 20 नंबर। 20 नंबर देखिए भ का उच्चारण स्थान है। भ का उच्चारण ए नंबर रोस्ट, बी नंबर तालु, सी नंबर मुर्दा, डी नंबर दांत, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए यानी ओष्ठ का होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है। जिंदगी और जो किस लेखक की रचना है। ए नंबर भीमराव अम्बेडकर, बी नंबर गुणाकर मूल्य, सी नंबर अशोक वाजपेयी, डी नंबर अमरकांत, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर सन अमरकांत है का है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नहीं 22 में। बहादुर के लेकर कौन आया था। बहादुर को लेकर कौन आया था। ए नंबर लेखक का भाई, बी नंबर लेखक का साला, सी नंबर लेखक की बहन, डी नंबर लेखक की चाची, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर यानी लेखक की साला। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 23 नंबर। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था। ए नंबर उचगा सनी, बी नंबर उच्च गाँव सनी, बी नंबर उचका गाँव सैनी और डी नंबर ऊंचा गाँव सैनी, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर यानी ऊंचा गाँव सानी। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे। नंबर बनारस घराने के, बी नंबर लखनऊ घराने के, सी नंबर डुमराव घराने से, डी नंबर जयपुर घराने से, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर यानी लखनऊ घराने से। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कि 25 नंबर। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस निबंध की पंक्ति है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है किस पंक्ति का निबंध है। तो नंबर नगरी लिपि, बी नंबर परंपरा का मूल्यांकन, सी नंबर श्रम विभाजन जाति प्रथा, डी नंबर नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर यानी परंपरा का मूल्यांकन का। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 26 नंबर। बिरजू महाराज का संबंध है। बिरजू महाराज का संबंध है ए नंबर तबला वादन से, बी नंबर संतूर वादन से, सी नंबर बांसुरी वादन से, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों डी नंबर इनमें से कोई नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी कि 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि निम्न में निश्चय शब्द का विलोम शब्द कौन है। निम्न में निश्चय शब्द का विलोम शब्द कौन है। ए नंबर दिया उपनिश्चय, बी नंबर निश्चय, सी अनिश्चय, डी नंबर वनिश्चय, यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर यानी अनिश्चय। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 28 नंबर। वास्तविक शब्द में पढ़ते हैं। वास्तविक शब्द में पढ़ते हैं। ए नंबर इक, बी नंबर विक, सी नंबर क, डी नंबर इक, यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों सही जवाब होगा इसका डी नंबर यानी इक का होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 29 नंबर। 29 नंबर दिया रुचि शब्द का विशेषण है। रुचि शब्द का विशेषण ए नंबर रुचिकर, बी नंबर रुचिक, सी नंबर रुचि, डी नंबर रुचना, यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर यानी रुचिकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 30 नंबर। 30 नंबर दिया कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ए नंबर महाशयी, बी नंबर महाशया, सी नंबर महासिनी, डी नंबर महाशय, यानी इसका सही जवाब होगा
बी नंबर यानी महाशय होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 31 नंबर दुर्गत शब्द का संधि विच्छेद है। दुर्गद शब्द का संधि विच्छेद दुर्ग प्लस ध, बी नंबर दु प्लस गर्द, सी नंबर दूर प्लस गंध, डी नंबर दूध दू प्लस गंध। यानी इसका सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन यानी दूह प्लस गंध। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 32 अंगा का उच्चारण स्थान के अंगा का उच्चारण स्थान है। ए नंबर कंठ, बी नंबर तालु, सी नंबर मुर्दा, डी नंबर दंत। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ई नंबर यानी कंठ से होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 33 नंबर लोहा शब्द है। लोहा शब्द स्त्रीलिंग है। बी नंबर पुल्लिंग, सी नंबर उभयलिंग, डी नंबर इनमें से कोई नहीं है। तो यानी इसका सही जवाब होगा ए नंबर यानी स्त्रीलिंग है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 34 नंबर। 34 कॉलम शब्द कौन सा संज्ञा? कॉलम शब्द कौन सा संज्ञा? ए नंबर जातिवाचक, बी नंबर व्यक्तिवाचक, सी नंबर भाववाचक, डी नंबर समूहवाचक। यानी इसका सही जवाब ए नंबर यानी जातिवाचक होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पता है कि 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन दिया है नाच में नचाने आंगन टेढ़ा लोक के व्यक्ति क्या है? नाच न जाने क्वेश्चन नाच न जाने आंगनवा टेढ़ लोकतिया क्या अर्थ है? ए नंबर पीछा न छोड़ना, बी नंबर हानि का पहुंचाना, और सी नंबर डी नंबर बाबू ऑप्शन नहीं दिया तो सी नंबर कांप न जाना और बहाना बनाना। कांप न जाना बहाना बनाना सी नंबर ऑप्शन है। डी नंबर दिया मूर्ख व्यक्ति यानी सी इसका सही है। काम न जानना और बहाना बनाना यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग को दे दिया है कि 36 नंबर गुण शब्द का विलोम होगा। गुण शब्द का विलोम होगा। ए नंबर दाता, बी नंबर दोस्त, सी नंबर कृपण और डी नंबर दिव्या। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन यानी दोष होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 37 नंबर क्वेश्चन प्रत्येक शब्द कौन सा समझ? प्रत्येक शब्द कौन सा समझ? अवय भाव, बी नंबर तत्पुरुष, सी नंबर दीर्घ, डी नंबर द्वंद। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए नंबर यानी अवय भाव है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 38 नंबर राम खाता होगा कौन सा काल है? राम खाता होगा कौन सा काल? ए नंबर भूतकाल, बी नंबर संदिग्ध वर्तमान काल, सी नंबर भविष्य काल, डी नंबर सामान्य भूतकाल। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों बी नंबर यानी संदिग्ध भूत वर्तमान काल। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 39 नंबर। तो 39 नंबर क्वेश्चन दे दिया हम लोग को सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? सभा शब्द कौन सा संज्ञा है? ए नंबर जातिवाचक, बी नंबर व्यक्तिवाचक, सी नंबर समूहवाचक, डी नंबर भाववाचक। यानी इसका सही जवाब होगा सी नंबर ऑप्शन यानी समूहवाचक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन यानी 40 नंबर आग शब्द है। आग शब्द ए नंबर तत्सम, बी नंबर तद्भव, सी नंबर ऑप्शन दिया है देशज और डी नंबर दिया है बी देशज। यानी इसका सही जवाब होगा बी नंबर ऑप्शन यानी तद्भव होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 41 नंबर। 41 नंबर दिया मंगामा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? मंगामा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? नंबर पोता के लिए, बी नंबर पोती के लिए, सी नंबर भांजी के लिए, डी नंबर बहू के लिए। यानी इसका सही जवाब होगा बच्चों ए नंबर यानी पोते के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 42 नंबर।